आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा है जो क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। साइन 18 डिग्री, कॉस 72 डिग्री और कॉस 36 डिग्री का मान निकालना है। कहा गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा उतना ही ज्यादा सफलता का आपको सीढ़ी पर लेकर जाएगा। देखिएगा, कहता है साइन 18 डिग्री का मान निकाले, कॉस 72 डिग्री का मान कितना होगा और कॉस 36 डिग्री का मान कितना होगा। सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 18 डिग्री का मान निकालना है। तो इसे क्या करते हैं, थीटा बराबर मान लेते हैं 18 डिग्री। चलिए अब इसे 90 डिग्री में लाना है, तो आप लोग खुद बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि 18 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 90 डिग्री आएगा। क्या सर मजाक करते हैं? सर 90 से न लाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करिएगा। तो जब भी मल्टीप्लाई करना है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से गुना करेंगे तो 5 थीटा हो जाएगा, 18 5 हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब इसे तोड़ेंगे तो 3 थीटा प्लस 2 थीटा के रूप में तोड़ सकते हैं, बराबर हो गया 90 डिग्री। अब देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, 2 थीटा को हम इधर रखते हैं, इधर 90 डिग्री माइनस 3 थीटा लिख दिए। ये प्लस में बॉर्डर के ऊपर टिक गया तो माइनस में। किसका सत्यापित करना, साइन 18 डिग्री का मान, तो दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। तो साइन लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। अब साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस 3 थीटा, यानी कॉस थीटा। थीटा की जगह पर है 3 तो 3 थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा, इसमें दो फार्मूला का प्रयोग करना है। पहला तो साइन 2 थीटा बराबर आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं मेरे प्यारे से, कोई दुख भरी कहानी नहीं है। देखिएगा 2 साइन थीटा इंटू होता है कॉस थीटा, और कॉस 3 थीटा का फार्मूला पूछेगा तो 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। चलिए, तो साइन 2 थीटा बराबर हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। आप लोग कभी भी इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा नहीं करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन को बनाने में, यानी साइन 18 डिग्री को बनाने में जितना टाइम लगेगा वही आपका ज्यादा समय, बाकी ये दोनों आपको देखते ही चुटकी भर में सोल्व कर दीजिएगा। ये वो तो पहले हम बेसिक से पूरा कंसेप्ट के अनुसार इसको हम सोल्व करते हैं। आप क्या से देखिएगा, आप कॉस 72 को देखते ही आंसर मार दीजिएगा, कॉस 36 को भी आंसर आप लोग देखते ही मार दीजिएगा। एक सोल्व करने में थोड़ा बहुत समय लगेगा। देखिएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें कॉमन दिखाई दे रहा कॉस थीटा, बच गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो गया, खत्म, यानी 2 साइन थीटा बराबर हो गया 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3। अब क्या करते हैं, दो इसको इधर लेके चल जाते हैं मेरे प्यारे से। देखिएगा तो हो जाएगा 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इक्वल टू हो गया 0। अब क्या करते हैं, देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 4 कॉस क्यू थीटा
-3 और -2 साइन थीटा। अब दुखभरी कहानी हो गया। अब क्या करना है, क्या करते देखिएगा मेरे प्यारे से, हमको लाना है साइन में, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या सर मजाक करते हैं, सॉरी बाबू यहां स्क्वायर होगा, गलती से लिखा गया था कि बाबू स्क्वायर होगा। आप लोग 10वां में हम बताए थे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब -2 साइन थीटा -3 इक्वल टू हो गया 0। आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ स्क्वायर था तो हम गलती, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, स्क्वायर की जगह पर क्यों लिखा गया था। अगर कोई प्रॉब्लम होगा, त्रुटि होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट तो बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब पूरा मेरा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोग इसे जरूर नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसे हम मिटाते हैं, जगह कम है इसी कारण बाबू। चलिए अब देखिए 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 4 से 1 में मल्टीप्लाई किए तो 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा और -2 साइन थीटा और -3 इक्वल टू हो गया 0। अब देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स क्या करना है, -4 साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिए, -2 साइन थीटा हो गया। अब 4 रुपया में से 3 रुपया गया तो 1 रुपया बचेगा, बराबर हो गया 0। अब देखिएगा माइनस से, इसमें माइनस कॉमन लेते तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आइए माइनस वाला क्या हो गया, प्लस हो गया, आइए प्लस वाला हो गया माइनस, इक्वल टू हो गया 0। माइनस उधर जाएगा, कहानी हो गया खत्म। यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा -1 इक्वल टू हो गया 0। अब इसे फैक्टराइज गुणनखंड तोड़ना है। अब 4 को अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 कभी नहीं आता है मेरे प्यारे, यानी घटा के 2 आना चाहिए, तो दुखभरी कहानी हो गया। तो क्या करते हैं, इसके लिए एक डी यानी विवेचक का फॉर्मूला का लागू करते हैं, यानी होता है ax²। अगर x बराबर हम साइन थीटा मानते हैं तो उतना आप बच्चा में थोड़े पढ़ते हैं कि आप x बराबर साइन थीटा मानिएगा, उतना क्यों करने जाते हैं। सीधे आप d बराबर निकाल लीजिए, d बराबर होता है b² - 4ac। b का मान हो गया 2, ax² + bx + c = 0, तो b का वैल्यू हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर -4, a का मान हो गया 4 और c का मान हो गया -1। इसे हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, आई माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16, 16 4 हो गया 20, 16 4 कितना हो गया 20। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है मूल के लिए बाबू, यानी मूल यानी x बराबर होता है -b ± √d, अब बाटा में होता है 2a। अब देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स b का मान हो गया कितना 2, प्लस माइनस d का मान आप निकाल चुके हैं 20, अब बाटा में हो गया 2a का मान हो गया 4, a का मान कितना हो गया 4, -2 प्लस माइनस 20 को आप लिख सकते हैं 5 चौका ये 20, तो 4 का हो गया 2√5 और 4 दूनी हो गया 8। अब देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये दोनों में कॉमन हो गया 2, अगर 2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा -1 अब प्लस माइनस √5 अब बाटा में हो गया 8, यानी 2 चौका ये हो गया 8। अब x का 2 कंडीशन हो गया, एक -1 अब +√5 अब बाटा में हो गया कितना 4
वो हो गया कितना -1 अब -√5 अब बटा में कितना हो गया 4। अब बताइएगा x का वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं होता है, यानी नेगेटिव वाला मान आप लोग का कभी नहीं होगा, हमेशा किसका मान होगा पॉजिटिव वाला होगा। चलिए तो जो मान आपका प्राप्त हुआ वही हमारा किसका साइन थीटा बराबर, थीटा बराबर यानी x किसके बराबर है थीटा के लिए, तो यानी साइन थीटा का मान हो गया कितना 18 डिग्री, यानी साइन 18 डिग्री का मान हो गया √5 -1/4, √5 -1/4। अगर कोई पूछे कि साइन 18 डिग्री का मान कितना होता है तो √5 -1/4। आई होप, मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से इसको हम एक बार और रिप्लाई करते हैं। देखिएगा साइन 18 डिग्री का मान निकालना है तो थीटा बराबर लेट में मान ली कितना 18 डिग्री। अब इसको जब भी कन्वर्ट करेंगे तो 90 डिग्री में ही चेंज करेंगे तो वह ये टूटेगा, तो क्या करते हैं दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 थीटा बराबर हो जाएगा 18 पचैये 90। अब इसको दोनों में से किसी एक को रखते हैं तो 2 थीटा को ही रखते हैं ताकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आसान हो जाता है। आई प्लस में बॉर्डर की पट्टी गया तो माइनस में हो गया, यानी साइन 2 थीटा बराबर हो गया साइन 90 डिग्री -3 थीटा। अब साइन 2 थीटा बराबर फॉर्मूला यहां पर लिख दिए थे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यू थीटा अब -3 कॉस थीटा, कॉस से कॉस खत्म, 2 साइन थीटा बराबर हो गया 4 कॉस क्यू थीटा -3 हो गया। अब क्या करते हैं इसे सरिया के लिख देते हैं 4 कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन, प्लस में इधर गया तो माइनस में -3 0। अब देखिएगा दुखभरी कहानी हो गया, एक कॉस है तो वो साइन है, कभी भी क्रिया नहीं होगा, क्रिया होगा नहीं होगा, क्या सर मजाक करते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा का तो फॉर्मूला बतेबे के सर, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 -4 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा -3 0 हो गया। अब -4 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा +1 0। अब माइनस कॉमन लिए तो माइनस वाला प्लस, भी माइनस वाला प्लस, प्लस वाला हो गया माइनस। अब देखिएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा -1 0। जो x का वैल्यू आएगा वही मेरा साइन 18 डिग्री का मान आएगा। तो देखिएगा ये आपका एक गुणनखंड का फैक्टराइज नहीं टूट रहा है, तो इसके लिए आप द्विघात समीकरण आप 10th क्लास में पढ़े थे, डी जिसको विवेचक या विवेक्तर बोलते हैं। इसका सामान्य रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए का वैल्यू हो गया 4, बी का वैल्यू हो गया 2 और सी का वैल्यू हो गया -1। तब बी स्क्वायर -4ac माइनस माइनस प्लस 4 चौका ये 16 और 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20 हो गया। तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d/2a। अब इसे हल किए तो आपका प्राप्त हो गया 2 मान, एक माइनस है वो क्या गया प्लस, तो माइनस वाला किसी भी एक कंडीशन में आंसर नहीं होता है, आंसर जब भी होगा तो प्लस वाला होगा। यानी साइन 18 डिग्री का मान हो गया कितना √5 - 1/4। हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब कोई भी त्रुटि किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए। अब देखिए 18 के निकल गया तो 72 को देखते हैं। 72 तो दम आसान है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखते ही आंसर आ जाएगा। देखिएगा आप लोग का डिग्री का मान ही खाली याद रखना है। साइन 18 डिग्री का मान कितना, तो √5 - 1 अब बाटा में कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स cos 72 को निकालना है, cos 72 डिग्री का मान निकालना है। अब cos 72 के अनुसार देखिएगा पूरक में इसको हम तोड़ते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यानी साइन 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 72 के बराबर हो जाएगा, यानी
इसे तोड़ते हैं cos 90 डिग्री -18। देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, cos 72 को आप लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस कितना 18। अब देखिएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। अब साइन 18 डिग्री का मान कितना निकालें? तो √5 -1 बटा कितना हो गया? 4। देखते हैं आंसर आ गया ना। देखिए क्या सर, साइन 18 का जो मान होगा वो किसका मान होगा? cos 72 डिग्री का मान होगा, क्योंकि 18 में 72 अगर ऐड करते हैं तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो गया साइन थीटा। थीटा का मान हो गया 18 डिग्री और साइन 18 डिग्री का मान होता है √5 -1 बटा 4। तो यानी cos 72 डिग्री का भी मान कितना होगा? √5 -1 बटा 4। आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर एक नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है cos 36 डिग्री का मान निकालें। अब cos 36 डिग्री का मान निकालना है, cos 36 डिग्री का मान निकालना है, तो इससे हम ऐसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, cos 2 थीटा लिख सकते हैं। कोई दुखभरी कहानी है मेरे प्यारे से तो बेशक बोलिए। 18 दूनी कितना होता है? 36 होता है। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो tan के भी रूप में होता है, साइन के भी रूप में होता है, cos के रूप में भी होता है। तो cos 2 थीटा का हम ऐसा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे जिसका हम प्रॉपर मान जानते हैं, किसका? साइन के रूप में। तो इसको हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के रूप में क्या होता है? तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। चलिए तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा के जगह पर हो गया 18। 1 - साइन 18 डिग्री का मान अभी बताएं कितना होता है? √5 -1 √5 -1 बटा 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसे हल करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो 1 हो गया, ये हो जाएगा 2। इसको हल करते हैं तो a - b का होल स्क्वायर पड़ता हो जाएगा √5 का स्क्वायर 5 + 1 और -2 √5 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। 2 से काट दीजिए, 8 दूनी हो गया 16। अब 8 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 8 अब -5 एक कितना हो जाएगा 6 माइनस माइनस हो गया +2 √5। चलिए 8 में से 6 गया तो बचा कितना 2 अब +2 √5 अब बाटा में कितना हो गया 8। चलिए तो आपका आ गया 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 + √5 अब बाटा में कितना 8 है। 2 चौका ये 8 है, यानी इसे सरिया के लिख देंगे √5 + 1 अब बाटा में हो गया 4। आंसर देखिएगा मजा आ गया। यानी जो साइन 18 डिग्री का मान होगा √5 - 1 बटा 4 तो cos 36 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? खाली माइनस के जगह पर क्या कर देंगे प्लस हो जाएगा। और नहीं जानते तो आप लोग का हम कंसेप्ट देखिएगा बता दिए निकाल के। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं और ना तो आप लोग को याद करना है तो साइन 18 डिग्री का जो मान होगा यानी जो माइनस में होगा वही मान खाली प्लस में करेंगे तो cos 36 डिग्री का मान निकल जाएगा। फिर मिलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में इसी टॉपिक के साथ में और अच्छे वीडियो के साथ में।